ओम शांति सभी को। ओम शांति। जैसे दीदी ने अभी बात करी कि हमें अपने अंदर झांकना है ना। तो इसी पे आज मैंने कुछ ना मतलब लिखा था, मतलब कहीं सामने आ गया था कुछ। तो राइटर है उसमें ना। नहीं नहीं, ये मैंने नहीं लिखा हुआ। ये किसी की मतलब वो चीज है तो है ना, किसी ने लिखा है, ये मैं वो नहीं लूंगा क्रेडिट। तो ये किसी ने लिखा हुआ था कि कह रहे झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन। ढूंढ रहे हैं दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन। सबके भीतर दर्द छुपा है, उसको अब ललकारे कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल दे बथेरे, खुद पर आज विचारे कौन। हम सुधरे तो जग सुधरेगा, ये सीधी बात उतारे कौन। तो मतलब यही है कि हमें सुधरना है। अगर हम सुधरे तो जग सुधरेगा। और सब मतलब सबकी कमियों को मत झांके, अपने भीतर देखें कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। अगर हमारी कमियां अगर हम सुधारेंगे तो सब कुछ सुधर जाएगा। और एक और बात, ये भी टॉपिक था कि एक मौन में कितनी शक्ति है। आज एक जो हम मौन नहीं रह पा रहे, उसी की वजह से सब कुछ है। वो बताते हैं कि कह रहे गूंजती है ब्रह्मांड में सैकड़ों ध्वनियां, फिर भी वह मौन है। तूफान से पहले, प्रलय के बाद भी मौन है। जीवन एक शोर है, मृत्यु एक मौन है। मौन में ही छिपा है जीवन का मर्म। ढूंढना है शेष, मैं हूं कौन, तू कौन है। आज समाज क्यों टूट रहे हैं, मौन के कारण। परिवार क्यों बिखर रहे हैं, मौन के कारण। आज संस्कार क्यों खत्म हो रहे हैं, मौन के कारण। आज इंसान क्यों बदल रहा है, मौन के कारण। आज युवा को आवेग में क्यों है, मौन के कारण। तो मौन में इतनी शक्ति है ना। तो इतना कुछ ये देखो कि संसार बदल जाएगा अगर हम मौन हो जाए। और हम बाहर की दुनिया शोर में डूबे हुए हैं, अगर हम भीतर उतर जाएंगे ना उस मौन में, तो आनंद ही आनंद है। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हमें सृष्टि में इतना कुछ मिला, इतना कुछ। और एक पत्ता पत्ता कण कण हमें क्या क्या मैसेज दे रहा है, हमने कभी नोटिस नहीं किया। जैसे हमने बात करी थी रिश्तों की, कि जो जो रिश्ते हमें कितने वो बुरे लगते हैं, पर वो हमें कितना कुछ सिखा रहे हैं, कितना कुछ सिखा रहे हैं, हमें हीरा बना रहे हैं। ऐसे ही आज हमारा जो ग्रेटिट्यूड है वो हमारी प्रकृति के ऊपर है। धरती माँ, हमारी आकाश, जल, वायु, अग्नि। और कभी हमने सोचा कि इनसे हमने क्या ग्रहण किया है। तो मैं ये मतलब मुझे ये टॉपिक पे कराना था कि प्रकृति पे हम करें कुछ। और ये मेरे को बुक में मिला कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी से हमें धैर्य और क्षमा की शिक्षा ग्रहण की है। कि लोग पृथ्वी पर कितना घात करते हैं। कोई कुआं खोदता है, कोई बावली, कोई हल चलाता है, कोई मकान बनाने के लिए नींव खोदता है। किंतु कोई कुछ भी करे, पृथ्वी चुपचाप सब सहती है। वह ना तो क्रोध करती है, ना ही किसी से बदला लेती है। इसी प्रकार हमें भी चाहिए कि अपने हृदय में धैर्य, क्षमा के गुण धारण करें। उसके साथ जैसे चाहे कोई भी व्यवहार करे, वह ना अपना धैर्य खोए और ना ही क्रोध करे। सब कुछ सहन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर निरंतर बढ़ता रहे। तो ये देखो कि हमें पृथ्वी से कितना कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे ही हमारी जैसे आकाश है, आकाश से देखो हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। हमारे धरती पे कितना कुछ चल रहा है, कितना कुछ होता है। ऐसे जैसे आग जल रही है, जल बरस रहा है, वायु। और जो वो आकाश है ना, वो छूता रहता है इन सब चीजों से। ऐसे ही उन्होंने बताया है कि इस जो भी संसार में चल रहा है ना, उसको सिर्फ साक्षी भाव होके देखें। वो जो कुछ भी चल रहा है वो है ही नहीं है। हम हमें वो पार्ट में रोल मिला हुआ है। सिर्फ हम हैं क्या, हम हैं आत्मा। और हम क्या समझ के बैठे हुए हैं, इसमें अपना रोल हम सोच रहे हैं कि यही सब कुछ हम हैं।
और ऐसे ही वायु में बोला है कि शरीर से बाहर रहने वाली वायु जो है, उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। जैसे वायु अनेक स्थानों में जाती है, परंतु वह कहीं आसक्त नहीं होती, ना ही किसी के गुण दोष को ग्रहण करती है। उसी प्रकार हमें भी संसार के किसी प्राणी अथवा पदार्थ से आसक्त हो, और ना ही किसी के दोषों अथवा गुणों की ओर देखना है। हमें भी अपने ऊपर ही काम करना है। हमें भी इस संसार में रहते हुए सिर्फ अपने ऊपर ही काम करना है, ना कि किसी के दोषों और किसी के भी गुणों को अपने अंदर धारण करना है। परवश नहीं होना, हमें श्रीमत पर चलना है। तो आज हम सिर्फ ये सारी जो है पृथ्वी के ऊपर ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, एक एक पृथ्वी पृथ्वी के ऊपर, जल के ऊपर। जैसे हम जल कितना वेस्ट करते हैं, पृथ्वी से भी हम कहीं पे भी थूक देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, है ना। तो और कितना कुछ हमें पृथ्वी दे रही है, हम पृथ्वी के लिए क्या करते हैं। कभी एक पौधा भी हमने लगाया पृथ्वी पे? कभी हम हमारे घर में भी जो हम गमले वगैरह रख देते हैं, कभी उनको देखा भी नहीं हमने, कभी उन पे जल दिया आपने, कुछ भी, है ना। तो आज हम प्रकृति के ऊपर हम ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, सारी पृथ्वी के ऊपर। लिखना शुरू करें सारे। एक मिनट में एक बात बोल दूं। मंडे होली है ना? तो मुझे लग रहा है सब छुट्टी करेंगे मंडे की, है ना? तो मंडे ट्यूसडे मिलेंगे फिर हम लोग। ठीक है, संडे नाइट की मेडिटेशन है, फुल मून मेडिटेशन है। और उस पे आपको बताया था कि आपको कुछ भी एक वाइट खीर वगैरह बना लेना ज्यादा बेटर है। नहीं तो दही भी बताया था कि केसर और मिश्री डाल के आपको दही रखना है। एंड जल, पानी रखना आपको कांच की बोतल में रख सकते हो, चांदी के उसमें रख सकते हो, कॉपर भी ज्यादा बेटर है, ट्रांसपेरेंट हो तो, ताकि उसमें रेज अच्छे से जा सके। तो कांच ज्यादा प्रेफर करना, प्लास्टिक ना हो, बस प्लास्टिक की बोतल वगैरह ना हो। ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो मंडे संडे इवनिंग मेडिटेशन रहेगी और मंडे ऑफ रहेगा। ठीक है, चलिए। पर मैम 9 बजे का रहेगा ना? हाँ 9 जी, वो आपको ग्रुप में मैसेज डाल दिया जाएगा। ओके। मैम अच्छा, एक बात और पूछनी थी। हाँ जी, हाँ जी। हमारी जो होली है ना, उस दिन 24th को करेंगे ना क्लासेस। तो उस दिन पूजा के लिए हम लोग खीर बनती है हमारे यहाँ, तो मैं उसी में से ले लूं या हाँ अलग जी, हाँ से? जी, उसी, नहीं नहीं, उसी में से ले लो, उसी में से ले लो। हाँ जी, मासी जो वो नेक्स्ट डे खानी है, पानी पीना हाँ जी, नेक्स्ट डे हाँ का? जी, हाँ जी, हाँ जी। मैम पूरी पूरी रात रात, रहेगी ना वो? हाँ पूरी रात रहेगी जी वो वहां पे। आप ना किसी दुपट्टा ऊपर कोई या नेट का वो दुपट्टा उससे बांध के उसको, और जो पानी है ना उसके ऊपर भी आप कोई ऐसे छोटा सा नेट का पीस बांध देना, मतलब ओपन रहे, जो भी है ढकना नहीं है उसे, मतलब ओपन पर नेट से ढका हो। लेकिन और मैम फिर वो यहाँ नेक्स्ट डे बारिश। किसी भी टाइम ले सक खा लो या कोई फिक्स टाइम है उसका? कोशिश ये करो एम्प्टी स्टमक लो तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो दिन में खा सकते हो, वैसे एम्प्टी स्टमक लो तो। लाइक प्रसाद लोगे तो ज्यादा बढ़िया है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा सब लोग सुबह एम्प्टी स्टमक खा लो। मैम यहाँ बारिश बहुत होती है, तो अभी ओपन में बाहर तो नहीं रख पाते। हाँ, पर आप तो ऐसे साइड वाइड में करके रख देना ना कहीं। ठीक। हाँ, थैंक यू। हाँ जी, चलिए। सारे ग्रेटिट्यूड लिखना लिखना शुरू करें सारे। सारे लिखो। देखो कितना कुछ हमें प्रकृति दे रही है, तो आपको कितना कुछ है लिखने को उनके लिए ना। और हमें उनसे सीख भी देखो कितना कुछ मिलता है। अब अग्नि है, अग्नि में कोई भी वस्तु डालो, वह उसे जलाकर राख कर देती है, उसके दोषों को ग्रहण नहीं करती। इसी प्रकार हमें भी अपने अंदर के सारे विषयों को जलाकर राख कर देना चाहिए ना। और तथा किसी का भी दोष अपने में ना आने दें। अग्नि में कुछ भी डालो, आप कुछ भी डालो, वो देखो कैसे जला देती है। वैसे ही हमें भी बनना है। जल जल भी देखो कितना स्वभाव में स्वच्छ, मधुर तथा पवित्र होता है।
उससे स्नान करने पर मनुष्य स्वच्छ तथा पवित्र होता है। जल की मधुरता से सबकी प्यास बुझती है। इसी तरह हमें भी स्वभाव में शुद्ध, मधुर भाषा तथा लोक पावन होना चाहिए। जो भी हमारे संपर्क में आए उसका जीवन भी पावन हो जाए और उसे भी शांति मिले। जो आपको दिखाई पड़ता है पृथ्वी पर, सूर्य, चंद्रमा, सब चीजों का आपने शुक्राना करना है। चंद्रमा से भी हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। अगर एक एक चीज को आप गहराई से देखें तो सब कुछ में मतलब एक एक राज छुपा हुआ है। ऐसे नहीं परमात्मा ने हमें ये सब कुछ दिया। चंद्रमा का भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि चंद्रमा से मैंने ये शिक्षा ग्रहण की कि यद्यपि काल, समय के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती दिखाई देती हैं, तथापि चंद्रमा तो चंद्रमा ही है। वह ना तो घटता है और ना ही बढ़ता है, वह तो सदा एक जैसा रहता है। ठीक इसी प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक समय अनुसार जितनी भी अवस्थाएं आती हैं, जैसे बालपन, यौवन, वृद्धावस्था आदि, वे सब शरीर की है। आत्मा से कोई भी संबंध नहीं है। आत्मा तो अपरिवर्तनशील तथा सदा एक रस है। जैसे कृष्ण जी ने भी इसमें अर्जुन जी से कहा था कि कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था तथा मृत्यु, ये विकार तो शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा तो अपरिवर्तनशील, अजर, अमर, अविनाशी तथा एक रस है।
हमारा होमवर्क यही रहेगा कि हमारे पास आगे अभी 2 दिन है। हमारा होमवर्क यही रहेगा कि हमने कुछ भी खा रहे हैं और जब भी प्रकृति में बाहर निकलेंगे तब भी, और मौन में आज हमने देखा कि कितनी शक्ति है, तो कुछ देर मौन में भी रहकर और सांसों के साथ जुड़कर हमने शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मतलब हर पल उसकी याद में शुक्राना करते चलेंगे। चाहे बाहर निकले, चाहे खाना खाएं हम, जो भी हमें मिल रहा है आज प्रकृति से ही मिल रहा है हमें, है ना। जल हो गया, वायु होगी, अपना जो भी हम खा रहे हैं, है ना। और जब भी हम मौन में बैठेंगे तो देखना कितनी भीतर आपके शांति मिलेगी आपको, है ना। और हर सांसों के साथ बस शुक्राना। तो ये हमारा होमवर्क रहेगा। हाँ जी। एटलीस्ट 3 दिन 1 घंटा साइलेंस में। आप उसे एक साथ साथ ना करके 2-3 बार में भी कर सकते हैं, जैसे 20-20 मिनट्स का, 15-15 मिनट्स का 4 टाइम, पर बिल्कुल साइलेंस में। बस करना क्या है, सिर्फ अपनी श्वासों पे फोकस करना है। और श्वास आपको हृदय से लेना, हृदय पे छोड़ना है। हृदय से ही लेना है, मतलब श्वास आपके हार्ट तक आए और हार्ट से ही बाहर आए बस। और ना नेबल तक लेके जाना, ना ऊपर नीचे, कहीं नहीं। और खाली हार्ट से लेना है। हार्ट से करके देखो, सबको लेना आता है, अपने हार्ट से श्वास लेना आता है। और हाथ, एक बार आंखें बंद करके आप 60 मिनट 3 दिन करके आप हमें ट्यूसडे को अपना एक्सपीरियंस बताओगे। आज का दिन आपके पास शनिवार इतवार सोमवार 4 दिन है, आज भी आप कर सकते हो। तो 4 दिन में अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे आपको। बस आपने श्वास जब अंदर लेके जाना है तो अपने हार्ट तक रोक लेना है, फिर हार्ट से बाहर निकालना है। आता है सबको? आया? फील हुआ? इतना टाइट नहीं करना अंजू जी, बस बड़े सहज श्वास से। बहुत सहज स्वभाव से। बस छाती तक रोकना है, छाती से बाहर, छाती तक रोकना है, फिर छाती से बाहर। इससे प्रेम से भरने शुरू हो जाएंगे। मैम इस पे और जैसे दीदी ने बताया कि सांसों के साथ जुड़ना है, और इसमें आपको विचार भी आएंगे बहुत सारे, पर आपने विचारों के साथ ना वार्तालाप नहीं करनी। हम्म। विचार आए और उन्हें जाने दो, और प्यार से अपनी सांसों में के साथ फिर से जुड़े, और धीरे धीरे वो सारे विचार आपके समाप्त होते चले जाएंगे। हाँ जी वंदना जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रही थी, अगर इसके साथ मतलब कोई म्यूजिक लगा सकते हैं लाइट से, जैसे भी ध्यान हाँ इधर लगा लो, म्यूजिक लगाना लगा सकते हो आप, कोई भी म्यूजिक, खाली म्यूजिक हो। ध्यान दे। ठीक है मैम। हाँ जी गौरी। मैम एक वो आप कहे थे ना वायलेट लाइट प्रेयर फॉर फूड वाला, वो आज ही कराओगे वो आप? आप मुझे मिलोगे ना, मैं आपको करवा दूंगी। ओके ठीक है, थैंक यू मैम। आज का टाइम भी कंफर्म करना था। 3:30 पे आ जाओ। 3:30 4 o'clock तक कर लो, 3:34 के बीच में? बस थोड़ा जल्दी, क्योंकि 4:45 बजे फिर क्लास है। ओके चलो ठीक है, फिर मैं जल्दी ही आने की कोशिश करती हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू। क्योंकि 15 मिनट 3:45 बजे आ जाना। चलिए जी, थैंक यू। ओम शांति। एक लास्ट बात है कि जो ऐसे फेसेस बना के बैठते हैं या कुछ ऐसे रख के बैठेंगे, है ना, फेस को, ये सर ने भी बात कही थी कि जो सीरियस होते हैं ना वो आईसीयू में मिलते हैं। तो सीरियस होकर नहीं बैठना, बिल्कुल फेस को तनाव मुक्त होकर बैठे और रिलैक्स होकर। हमें योगा में भी बताते हैं कि सबसे बड़ी एक्सरसाइज है योगा एक्सप्रेशन की, कि लोग कहते हैं कि हमारे फेस पे चमक कैसे आए।
तो वो कहते सीरियस तो रहते हो आप, सारा मुंह हम कैसे बना के रखते हैं, अपने शीशे पे मुंह देखना कैसे बना के रखते हैं। तो हम ही झुर्रियां क्रिएट करते हैं अपने चेहरे पे। तो हमें पहले तो अपने, अपने पड़ोसी का ठीक कर दो, तेरे पड़ोसियों का फेस, ज्यादा फेस खराब रहता है। कौन दीदी? वंदना जी। अच्छा। तो फेस को आपने हमेशा बस कोमलता से और वो मतलब तनाव मुक्त रखें, और हमेशा स्माइल, खुश रहे। जोर थोड़ी लगता है, कोई हंसने में जोर लगता है क्या? ऑनलाइन शॉपिंग सारे करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करते टाइम क्या देखते हैं? उसमें क्या दिखता है? प्रोडक्ट तो दिखता नहीं, उसकी क्वालिटीज कुछ नहीं दिखती, सिर्फ उसकी फोटो जो आती है वो दिखती है, डिस्प्ले। बुक पढ़ते हैं, बुक में क्या दिखते हैं? बाहर कवर क्या, टाइटल कैसा है, लेनी क्या लेनी, डिस्प्ले। हमारा फेस हमारी अंदर की क्वालिटी का एक डिस्प्ले है। अगर आप लोग मैम की बात करते हो कि उनके चेहरे से देख के कई चीजें समझ में आती है, ग्लो है, उनको लगता है कि स्पिरिचुअल है, लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ चेंज करेंगे, मीन्स के डिस्प्ले वही है ना। मैम खुद परेशान से आपको दिखें, माथा उनका सलवों से भरा हो, तो क्या आप लोगों को क्या यकीन होगा किसी को कि मैम आपकी लाइफ चेंज कर देंगे? नहीं हो। डिस्प्ले अपना, एटलीस्ट ये इतना तो करो कि आप इतनी सारी क्लासेस आप लगा रहे हो ऑर्गेनस की या और तरह की, तो इतना तो परिवर्तन हमारे बीच में आया ना, इतना चेंज तो आया ना कि हमारे चेहरे मुस्कुराहट वाले, स्माइल वाले हो गए। सोशल मीडिया पे स्माइली क्यों भेजे गए? क्योंकि इंसान लाइफ में स्माइल नहीं करते, तो सोशल मीडिया स्माइली से भर गया। एक मैंने अभी साइलेंस की ना फुल फॉर्म भी भेजी है आपको चैट बॉक्स के अंदर, वो भी आप देख लें। साइलेंस के ऊपर पूरे वर्ड्स के मीनिंग क्या क्या वो लिखे हुए हैं। ये सब कुछ आपके अंदर आ जाएगा साइलेंस के साथ। देखो रीमा का बेटा कितने ध्यान से सुन रहा है। बहुत बढ़िया। मुझे मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, गुड। चलिए। ये घर पे होता है ना मासी, तो आज मेरे को कहता, मेरे पास जब आप मेडिटेशन करा रहे थे ना, मेरे पास में ही बैठा था। तो इसने बाद में मेरे को इतनी जोर से हग किया क्योंकि मैं बोल रही थी ना कि कभी शैसा है कभी शैसा है, इसको सुनने में मजा आ रहा था। हाँ मुझे इसमें देखो, अब आज सुमित का अपने बचपन दिख रहा बच्चों है। को बोलोगे। मुझे सुमित का बचपन दिख रहा है कि बड़े होके सुमित जैसे इसी क्लास के अंदर बैठ के इसी तरह की शायरी किया करेगा, ये स्पिरिचुअल सी। थैंक यू सर। ठीक है हरलीन जी, कल का डिसाइड कर लेते हैं। रवनीत है क्लास में अभी? अभी रवनीत को मेरे से कॉल पे बात कर लेगी। हाँ जी। ओके जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। खाली कुछ ना करो, मैं कहती हूँ दिन में थैंक यू बोलते रहो, फिर थैंक यू देखना जी। चेहरे पे स्माइल ही आ जाएगी, इतनी स्माइल आ जाएगी। बस वही फोकट में ही बोलते रहो थैंक यू थैंक यू। माला पकड़ो, जप लो, धन्यवाद 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 धन्यवाद। कुछ लग थोड़ी रहा है ना? पर करके देखो, बिना करे नहीं पता चलेगा, करके पता चलेगा। ओके जी। सुमन कुछ बोलना चाह रही है, सुमन स्माइल कर रही है। सुमन बता दे, तेरे अच्छी अच्छी स्माइल आने लगी, हम बड़े खुश होते हैं स्माइल देख के, इतनी प्यारी लगती है ना तेरी ये स्माइल। अनम्यूट करके बता। नो मैम, कुछ नहीं कह रही थी। हाँ। सुमित वीरे का नाम आ गया ना तो खुश होती है जब सुमित वीरा काम हाँ कराता है। मुझे लग रहा था, मैं क्या सुमित का वो सुन के ना एकदम एक्साइटेड होगी कि सुमित कराएगा।